नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 2 में चल रहे हैं और वर्ग 2 में पाठ 9 में बहुत हुआ ये देखेंगे। लेकिन पहले ये बताइए कि बच्चों, आपको कौन सा मौसम पसंद है? जाड़े का मौसम, गर्मी का मौसम, बरसात का मौसम या पतझड़ या बसंत का मौसम? बच्चों, हर मौसम की अपनी एक विशेषता है। गर्मी में क्या होता है बच्चों? बहुत सारी ठंडी चीज़ें खाने का मन करता है और ठंडक दिलाने वाली जो चीज़ें होती हैं उसके हम लोग उपाय करते हैं, है ना। जाड़े के मौसम में गर्माहट देने वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं और गर्माहट पाने के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, है ना। अच्छा, अब बताइए बरसात के मौसम का की क्या बात है? बरसात के मौसम में हर जगह गड्ढे, पोखर, तालाब जहाँ भी हैं वो सारे भर जाते हैं और सूखे जो पेड़ पौधे होते हैं वो उन पे भी हरियाली आने लगती है और हर जगह आप देखते हैं कि कहीं मेढक टर्टर कर रहे हैं, कहीं मछलियाँ फुदक रही होती हैं नदी तालाबों में, क्योंकि वो पानी से लबालब भर जाते हैं, है ना। बसंत ऋतु में क्या होता है बच्चों कि बहुत सारे नए नए पत्ते पेड़ पौधे पे आ जाते हैं, खेतों में पीली सरसों लहलहाने लगती है और नए नए फल फूल ये सारे दिखने लगते हैं। पतझड़ के मौसम में ये सारे पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ पौधे ठूंठ हो जाते हैं। तो पतझड़ का मौसम बहुत कम ही लोगों को पसंद है। हाँ, आप कह रहे हैं किनको क्या पसंद है? किसी बच्चे को गर्मी पसंद है, किसी बच्चे को जाड़े का मौसम पसंद है और किसी बच्चों को बरसात का मौसम पसंद है। तो बरसात के मौसम में कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश होने लगती है तो हम लोग परेशान भी हो जाते हैं और कहने लगते हैं अब बस हुआ, है ना, बहुत हुआ, कहते हैं ना, अब बारिश बंद हो जानी चाहिए। बच्चे भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि क्या क्या परेशानियां आती हैं ये हम लोग इसी पाठ में आगे देखेंगे। लेकिन आप ये बताइए बच्चों कि बरसात के मौसम में आप और क्या क्या करते हैं? बरसात में आप नदियों में या जहाँ छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर जाते हैं तो आप कागज़ की नाव भी चलाने लगते हैं, है ना। तो जहाँ खेत खलिहान किसान जहाँ होते हैं उन्हें तो बरसात का मौसम बहुत ही पसंद है, क्योंकि उस समय फसलों को लगाने का समय शुरू हुआ रहता है। बच्चों, आज के इस पाठ में हम लोग इसी बरसात के मौसम से संबंधित इस कविता को देखेंगे और इसके भावार्थ समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये तो वही है, बरसात के मौसम पर ये कविता है। और बहुत हुआ, पाठ 9 बहुत हुआ के बारे में चलिए देखते हैं। कविता यूँ शुरू हो रही है कि बादल से ये गुहार लगाई जा रही है, ये कही जा रही है, आग्रह किया जा रहा है। गुहार लगाना का मतलब आग्रह करना कि बादल भैया बहुत हुआ बादल भैया, क्योंकि बादल से ही बारिश आती है ना बच्चों। तो बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी। बादल भैया से कहा जा रहा है कि इतनी बारिश हो रही है कि सारे जगह कीचड़ कीचड़ हो गए हैं और पानी पानी भी सब जगह हो गया है और सभी को नानी की याद आ रही है ना। नानी याद आना मतलब बहुत परेशान हो जाना। हाँ, बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी। इसके बाद क्या हुआ बच्चों? सारा घर दिन रात चुआ, बादल भैया जाएं कहाँ, कहाँ पर खेलें। जब ज़्यादा बारिश होने लगती है बच्चों तो जो घर फूस के होते हैं, खपरैल के होते हैं, या जो घर पक्के नहीं होते हैं, पक्के मकान, तो वो कभी कभी चूने भी लगते हैं, है ना, पानी टपकने लगता है वहाँ से। तो अब बादल भैया जाएं कहाँ,
कहाँ पर खेलें, क्योंकि हर जगह तो पानी पानी हो गया है, कीचड़ कीचड़ हो गया है, खेलने का कोई जगह ही नहीं बचा है। अब बच्चों को बाहर जाने के लिए मना किया जा रहा है। तो ये शिकायत हो रही है बादल भैया से कि सारा घर दिन रात चुआ, बादल भैया जाए कहाँ, कहाँ पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेलें, जो पिंजरे में मौन सुआ, बादल भैया बहुत हुआ। है ना। तो घर में फंसे हैं सारे बच्चे और ऐसा लग रहा है जैसे पिंजरे में तोते को बंद कर दिया जाता है ना, तो वो क्या करता है, दुखी हो जाता है ना। तो इसी तरह से लग रहा है कि घर में सभी बच्चे बंद हैं और जैसे पिंजरे में बंद कर दिया गया हो तोते को। तो बाहर अगर पक्षी बाहर होते हैं तो कितने खुश होते हैं, है ना, उड़ते हैं, पूरे पंख खोलकर आसमान में उड़ते रहते हैं। लेकिन जब उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो वो दुखी हो जाते हैं। वही इसी तरह से कहा जा रहा है कि हम लोग घर में ऐसे फंस गए हैं, घर में बोरियत झेलें, ज्यों पिंजरे में मौन सुआ, जिस तरह से पिंजरे में तोते को बंद कर दिया जाता है। सूरज दादा धूप खिलाएं, नाचे गाएं खुशी मनाएं। अब बादल जब हटेगा तभी तो सूरज निकलेगा। तो कहा जा रहा है कि सूरज दादा धूप खिलाएं, बादल भैया अब आप जाइए, बहुत हो गया पानी बरसाना, अब सूरज दादा को आने दीजिए और सूरज दादा धूप खिलाएं, नाचे गाएं खुशी मनाएं। तुम भी भैया करो दुआ। हाँ, भैया को भी कहा जा रहा है कि आप भी ये दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि बादल जो हैं अब वो जाएं, यानी बहुत हो गया पानी बरसाना, अब आप जाइए। और बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी। बच्चों, ये बादल भैया से एक आग्रह किया जा रहा है कि कीचड़ कीचड़ पानी पानी बहुत ज़्यादा हो गया है और घर भी चूने लगा है। साथ ही क्या हो रहा है, सभी बच्चे घर में बंद हैं तो वो बोरियत झेल रहे हैं। और कहा जा रहा है कि बादल भैया अब आप जाइए, सूरज दादा को आने दीजिए ताकि धूप खिल जाए और सब लोग मिलकर नाचे गाएं। तुम भी भैया करो दुआ, यानी कि आप भी दुआ कीजिए, बादल भैया बहुत हुआ। बच्चों, ये बहुत ही प्यारी कविता है, आप इसे गाइए, गुनगुनाइए, याद कीजिए, क्योंकि जब आप इसे गाने लगते हैं तो गाने के रूप में जब आप इसको याद कीजिएगा तो बहुत जल्दी याद हो जाएगी, है ना। तो बच्चों, आपने कविता के भावार्थ को समझा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस कविता से संबंधित अध्याय में कुछ कार्य दिए गए हैं, हम लोग उसको देखते हैं कि हम लोग उसमें क्या क्या हमें करना है और हम लोग को कौन कौन सी गतिविधि करनी है। और आपके पाठ्य पुस्तक में कुछ अक्षर भी दिए गए हैं, उन पे आपको हाथ भी चलाना है, क्योंकि जब आप उस पे हाथ चलाएंगे तो आपके सुलेख अच्छे बनेंगे और आप सुंदर सुंदर लिखने लगेंगे। बच्चों, समान लय वाले दो दो शब्द आपको लिखने हैं। जैसे यहाँ दो शब्द दिए गए हैं, पानी और नानी, तो बच्चों इसी तरह के लय वाले, इसी तरह की मात्रा वाले दो और शब्दों को लिखना है। तो पानी और नानी लिखा हुआ है, आप लिखिए। इस तरह के शब्द आप भी बना सकते हैं, जैसे आगे लिखा गया है दानी और रानी। बच्चों, आप ऐसे ही और शब्दों को भी खोजिए और आगे आप भी दो और शब्द लिखिए। उसके बाद है बच्चों रात और सात, तो जिसमें आ की मात्रा आ रही है, रात और सात, तो ऐसे ही आ की मात्रा वाले दो और शब्दों को आप ढूंढिए और सामने देखिए। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि हाथ और बात ये लिखा हुआ है। तो आपने क्या लिखा बच्चों, पानी, नानी, दानी और रानी। इसी तरह से रात, सात, हाथ और बात। बच्चों, अब बिना मात्रा के अक्षर हैं, देखिए बिना मात्रा के अक्षर से शब्द बने हुए हैं, घर, हर। इसी तरह से आप बिना मात्रा के अक्षर से शब्द बनाइए, वर और सर। आप कर भी बना सकते हैं, है ना, नर भी बना सकते हैं। तो आप इसी तरह के और भी शब्द को बनाइए और लिखिए और देखिए क्या कौन कौन से शब्द बन रहे हैं। इसी तरह से फिर से आ की मात्रा से ताल, जाल, तो आगे दो और शब्द बनाइए। देखिए हमने बनाया है हाल और चाल। बच्चों, अब आपको क्या करना है
कि जो सही शब्द है, उचित शब्द के में सही का निशान लगाना है। आपको वर्षा से कौन बचाता है? वर्षा से बचाता है क्या कुत्ता, जूता या छाता? हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा, छाता। तो छाता में सही का निशान लगा दीजिए। हमें पैदल चलते समय पहनना चाहिए, क्या पहनना चाहिए बच्चों? जब आप पैदल चलते हैं तो क्या पहनना चाहिए? घड़ी नहीं, जूते हाँ, फिर टाई नहीं, तो आपको जूते पहनने चाहिए। आप जूते पे टिक लगाइए, सही का निशान लगाइए। जल की रानी कौन है बच्चों? आप गाते भी हैं, बताइए क्या गाते हैं? हाँ, आप गाते हैं मछली जल की रानी है। सर्प तो नहीं गाते हैं और ना ही कछुआ जल की रानी है। रानी कौन है बच्चों? मछली। ठीक है, मछली पे सही का निशान लगाइए। बच्चों आगे देखते हैं और हमें क्या करना है, बताइए इन्हें आपकी बोली में क्या कहते हैं। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं बच्चों, आपको देखना है और बताना है कि ये किस चीज़ के चित्र हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले कौन सा चित्र है? बादल। हाँ बच्चों, आप लिखिए बादल। उसके बाद हरे रंग का कौन है? तोता, तो आप तोता लिखिए। उसके बाद है घर, तो घर लिख दीजिए। फिर है शीशे का गिलास, तो आप गिलास लिखिए। फिर है सूरज, तो सूरज लिख दीजिए। और नारियल। आपको इन चित्रों के नाम लिखने हैं बच्चों। इस तरह से आप मात्रा और इनके नाम लिखना भी सीख रहे हैं कि कौन सी मात्रा हम कहाँ लगाएंगे और कैसे चित्रों के नाम लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों बारिश में बताइए, ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे? आदमी क्या करेगा बच्चों? छाता लगाएगा। गाय कहाँ जाएगी बच्चों बारिश से बचने के लिए? गौशाला में चली जाएगी। और चिड़िया क्या करेगी बच्चों? पत्तों या घोंसलों में छुप जाएगी। और बकरी को तो हम लोग पालते हैं, तो बकरी तो घर ही में जा सकती है ना, या बकरी को रखने का जो जगह होता है वहाँ चली जाएगी। तो हम लोग देख रहे हैं कि बारिश में बारिश से बचने के लिए कौन कौन क्या क्या करेगा, है ना, क्योंकि ये तो उनकी आदत में शामिल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिए गए सवालों के जवाब लिखिए। बच्चों आप ये बताइए कि बारिश में आपके घर के आसपास क्या क्या होता है? हाँ, तो हमने कविता में भी पढ़ा था कि बादल भैया बहुत हुआ, है ना, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी। तो कीचड़ हो जाता है, हर जगह कीचड़ कीचड़ पानी पानी नज़र आता है। बारिश में आपको क्या क्या करने का मन करता है? बच्चों बारिश में आपको बरसात में नहाने का तो मन करता ही है ना। और आप क्या करते हैं, जहाँ भी पानी बहता हुआ देखते हैं आप उसमें कागज़ की नाव चलाने लगते हैं। हाँ, तो कागज़ की नाव चलाने का भी मन करता है। आप बारिश होने पर क्या दुआ मांगते हैं? हाँ, जब बारिश नहीं होती है तो आप सोचते हैं कि जल्दी बारिश हो जाए, और जब बारिश होने लगती है तो लगता है कि जल्द धूप उग जाए, है ना, धूप उगने की दुआ मांगते हैं। बच्चों बारिश होने पर क्या क्या होता है, यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो उनमें आपको निशान लगाना है, बताना है कि बारिश होने पर क्या क्या होता है। कीचड़ हो जाता है, जी हाँ, सही का निशान लगाइए। सड़कों पर पानी भी भर जाता है ना, हाँ, इस पे भी आप निशान लगाइए। बच्चे बाहर नहीं खेल सकते, बिल्कुल, क्योंकि आपने कविता में भी देखा कि बच्चे बाहर नहीं खेल सकते। घर में पानी टपकने लगता है ना, हाँ बच्चों, घर में पानी टपकने लगता है। और धूप निकलती है, नहीं, जब बारिश होती रहती है तो धूप नहीं निकलता है, उस समय तो बादल घिरा रहता है। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। बताइए कौन सी चीज़ किस मौसम से जुड़ी है। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं बच्चों, जैसे एक छाते का, पंखे का, आम, फिर जैकेट है, स्वेटर है, एक मेढक है और एक लीची भी है।
तो आप बताइए बच्चों, ये कौन से मौसम से जुड़ी हुई चीज़ें हैं? हमने बात की थी शुरू में, सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़, है ना, और बसंत ऋतु का। तो आप बताइए बच्चों कि सर्दी से संबंधित कौन सा चित्र है? बच्चों, सर्दी में आप स्वेटर का प्रयोग करते हैं और जैकेट भी पहनते हैं। हाँ बच्चों, तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं कि स्वेटर और जैकेट। अब गर्मी में क्या होता है बच्चों? बहुत गर्मी लगती है, तो यहाँ जो चित्र हैं वो गर्मी से संबंधित कौन से चित्र दिए गए हैं? सबसे पहले तो पंखा, क्योंकि जब जैसे ही गर्मी आती है हम लोग पंखा चलाना शुरू कर देते हैं, है ना। और फिर है, उस समय गर्मी के मौसम में लीची और आम बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो गर्मी में पंखा, लीची, आम, इन सभी का प्रयोग किया जाता है और यहाँ चित्र में दिए गए हैं, ये गर्मी से संबंधित हैं। बरसात से संबंधित कौन सा है बच्चों? बरसात से संबंधित है मेढक, क्योंकि आपने देखा होगा बरसात के समय में मेढक टर टर करते हैं। और बरसात में हम लोग क्या लगाते हैं बारिश से बचने के लिए? छाता। तो ये हैं हमारे चित्र से संबंधित सर्दी, गर्मी और बरसात की वस्तुएं। चलिए आगे देखते हैं। बारिश से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं, इस पे निशान लगाइए। तो क्या आप छाता लगाते हैं? हाँ, आप लगाते हैं छाता, तो सही का निशान लगाइए। पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। हाँ, हल्की बारिश होती है तो हम लोग पेड़ के नीचे भी शरण ले लेते हैं। घर के अंदर भी चले जाते हैं, बिल्कुल सही। फिर बोरी सिर पर रख लेते हैं। हाँ, कुछ बच्चे तो बोरी रख के भी, जो प्लास्टिक की बोरियां होती हैं बारिश से बचने के लिए, वो भी सिर पर रख लेते हैं। टोपी पहन लेते हैं। बच्चों, बारिश में टोपी पहनने से तो हम बारिश से नहीं बच सकते हैं, इसलिए इसमें सही का निशान नहीं लगाया गया है। बच्चों, यहाँ 3 फूल दिखाए गए हैं और इनमें 4 पंखुड़ियाँ हैं। देखिए, इन पंखुड़ियों में कुछ शब्द लिखे गए हैं और इसी से मिलते जुलते शब्दों से फूलों को सजाना है। जैसे पहले फूल में देखिए क्या लिखा हुआ है? पानी, पानी और रानी। तो इसी तरह से मिलते जुलते शब्द आप और लिखिए, नानी, दानी, हानी, है ना। तो आप और भी इस तरह के शब्दों से आप फूलों को सजा सकते हैं। फिर दूसरे फूल में आप देखिए बीच में क्या लिखा हुआ है? दाना, यानी आ की मात्रा है, तो इसी तरह से आ की मात्रा लगाते हुए आप लिख सकते हैं खाना, नाना, जाना और पाना। बच्चों, इस तरह से इन पंखुड़ियों में शब्दों को भरिए। आप अपने तरफ से भी शब्दों को भर सकते हैं। अगर आप कुछ और शब्द सोच रहे हैं तो उसको भी आप भरिए। फिर है ओ की मात्रा और ली की मात्रा लगा के गोली। तो आप इसी तरह से शब्द बनाइए, होली, बोली, टोली और झोली। बच्चों, ये तो थे कि समान शब्द जैसे शब्द दिए गए हैं और उसी तरह के हमें शब्द बनाने हैं और इनको फूलों में सजाना था। चलिए आगे देखते हैं। चित्र देखिए और इसका नाम लिखिए। बच्चों, यहाँ चित्र दिए गए हैं और उनका नाम लिखने के लिए खाली जगह दिए गए हैं। तो आप देखिए, पेड़ का चित्र है तो पेड़ लिखिए, सूरज का चित्र है तो आप सूरज लिख सकते हैं, फिर आकाश का चित्र है तो आकाश लिखिए, है ना। और एक पिंजरे का भी चित्र है तो आप यहाँ पिंजरा लिखिए। बच्चों, इस तरह से आप चित्र देखकर नाम उसका लिखना सीख रहे हैं। बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ बहुत सारे शब्द दिए गए हैं और सभी अलग अलग जगह में उल्टे पुल्टे, है ना। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। अब इन अक्षर जाल की सहायता से आपको जानवरों के नाम पर गोला लगाना है। हाँ बच्चों, इसमें कुछ जानवरों के नाम छिपे हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक आपके सुविधा के लिए बनाया गया है हिरण। इसी तरह से आप एक एक दो दो अक्षर को मिलाइए और देखिए कौन कौन से चित्र, कौन कौन से शब्द बन रहे हैं। जैसे चीता, देखिए सबसे ऊपर चीता बन रहा है। फिर उसके नीचे देखिए बा,
घ बाघ बन रहा है। फिर उसके नीचे आइए, आप देखिए बकरी और गधा, है ना। उसके बाद आप देखिए ख र गो श ऊपर से नीचे की तरफ, और फिर उसी में शेर भी बन रहा है ना। तो उसके बाद आप देखिए जहाँ बंदर लिखा गया है वहाँ पे लंगूर, जो कि बंदर की ही एक प्रजाति है ना। तो वहाँ पे बंदर के साथ साथ लंगूर भी दिख रहा है। सबसे नीचे आइए बच्चों और देखिए ह में आ की मात्रा हा और थी, यानी कि हाथी। बच्चों, हो सकता है इसमें और भी जानवरों के नाम हो, उनको शब्दों में ढूंढिए और उसके बाद उनको ऐसे ही गोला लगाइए। चलिए बच्चों, आज आपने देखा कि बरसात के मौसम में क्या होता है और कितनी परेशानी होती है। बच्चे क्या प्रार्थना करते हैं कि बहुत हुआ, बादल भैया से शिकायत की जा रही है कि बहुत हुआ पानी पानी, और हर जगह कीचड़ कीचड़ पानी पानी हो गया है। सबको नानी याद आ गई है, कहीं कहीं घर भी चू रहा है, और धूप निकलने के लिए सब लोग बेचैन हैं कि कैसे धूप निकले, है ना। और कोई खेलने नहीं जा पा रहा है। तो इस तरह से बादल से शिकायत की जा रही है इस कविता में। बच्चों, इसके साथ ही आपने इस पाठ में कुछ शब्दों को ढूंढा और नए नए शब्द बनाए, साथ ही चित्रों को पहचान कर उनके नाम भी लिखे। बच्चों, एक वर्ग पहेली भी था, है ना। आपने उसमें जानवरों के नाम ढूंढे। बच्चों, ऐसे ही नए नए अक्षरों से शब्द बनाते रहिए और वाक्य भी बनाइए। साथ ही आप अपने पाठ्यपुस्तक में भी इन सभी गतिविधियों को ज़रूर भरिए। कविता को ज़रूर याद कीजिएगा। चलिए, आज के कक्षा में, आज के इस पाठ में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे कुछ नए विषयों के साथ और बहुत सारी गतिविधियों के साथ, ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।